राधे राधे दोस्तों। तो सर्दियाँ बहुत तेज़ पड़ने लगी हैं और बाहर मार्केट में और घरों में डिमांड आती है चने की साग की। और हरे साग बहुत सारे तरह तरह के आ रहे हैं मार्केट में। तो मैं बात कर रही हूँ चने के साग की। तो चने के साग को तैयार कैसे करते हैं, कैसे काटते हैं, और ये मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का मिलता है, उसको हम किस तरीके से तैयार करते हैं ये मैं आपको सब बताऊँगी आज। और काटते कैसे हैं ये भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। तो चने को साग को मैंने मार्केट से मंगा लिया था। 500 ग्राम था ये, तो मैंने मतलब निकाल के सबको तैयार किया है। जब काट छाँट के तैयार किया है तो ये मेरा 250 ग्राम के आसपास निकल पाया है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैंने 4-5 बार पानी से साफ़ किया था क्योंकि इसमें बहुत डस्ट होती है, इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद क्या करती हूँ मैं, एक थाली में ले लेती हूँ। आप चाहें तो चॉपर में हो या चॉपर में काट सकते हैं, लेकिन इसको क्या करूँगी, एक थाली में ले करके अच्छे से दबा लेते हैं। दबाने के बाद चाकू की सहायता से इस तरीके से बारीक बारीक हम काट लेंगे। इसमें क्या होता है ना, चाकू बहुत अच्छी होना चाहिए थोड़ी सी, और हाथ को बचा बचा कर इस तरीके से हमें काटना है, क्योंकि हम जितना बारीक महीन साग काटेंगे उतना ही अच्छा हमारा साग कटता है, मतलब अच्छा टेस्टी बनता है। तो अगर हम बिना हंसिया के काटते हैं तो इस तरीके से हम काटते हैं, और आप लोगों भी इसी तरीके से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हंसिया ही होता है, क्योंकि हंसिया तो देहात में होता है। तो हम लोगों की आदत होती है जिसकी हंसिया से तो चाकू से नहीं काट पाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग नहीं काट पाते हैं, तो किस तरीके से साग को लें और बहुत ही बारीक तरीके से इसको तैयार करना होता है। और इसके बाद हम तैयार करते हैं, मतलब तरीका बताते हैं बनाने का। बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मुट्ठी दाल होती है, 250 ग्राम अगर हमारे पास साग है तो हमको एक मुट्ठी उड़द दाल को लेना है और इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद क्या करूँगी मैं, पानी डाल के एक भगोने में गैस पे रख दूँगी, ताकि ये बॉयल होने के लिए, जब जैसे ही एक बार ये बॉयल होता है इसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल को ले लिया था, 2 बार मैंने धुल दिया है अच्छे से, क्योंकि इसको भी धुलना बहुत ज़रूरी है, इसे तो सभी जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल को धुल लिया है। और तो मैंने एक मुट्ठी लिया, क्योंकि चने के साग में ज़्यादा साग मतलब ज़्यादा दाल नहीं डालते हैं। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, वो फिर दाल बन जाएगी और चने का जो साग होता है ना उसका कोई स्वाद ही नहीं रहता है। इसलिए हमने एक मुट्ठी दाल ली है, और मैं बताऊंगी किस तरीके से इसको बनाना होता है। जितना अच्छा थिक बनता है, गाढ़ा बनता है, उतना ही अच्छा लगता है। तो एक मुट्ठी दाल में मैंने लिया है 1 गिलास पानी, और इसको हम गैस पे रख देंगे। 1 गिलास पानी पर्याप्त है, क्योंकि ये चना का साग थोड़ा देर में पकता है। पालक वगैरह से ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए थोड़ा देर लगती है पकने में। तो यहाँ पे हमारा चना का साग, ये दाल हमारी बॉईल हो रही है। एक बॉईल आने के बाद ही हमने इसमें नमक डाल दिया है क्वांटिटी के हिसाब से। और इसमें जितना आपको मतलब साग हो उस हिसाब से डालें, इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने जैसे नमक डालने के बाद हमने तुरंत डाल दिया है चने का साग, जो बारीक काट के हमने रखा हुआ था। तो इसको डालने के बाद हम 5-7 मिनट तक, यानी 10 मिनट तक इसे बारीक बारीक जो काटा था, तो 10 मिनट तक हमको लो फ्लेम में गैस को रखा है, और 10 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है। तो अब हम 10 मिनट हो चुके हैं, चलो हम इसे चेक कर लेते हैं। जब हम ये जो साग का डंठल होता है ना, इसको हाथ में लेते हैं और मसलते हैं, और जैसे ये मसल जाता है तो ये समझ लीजिए कि हमारा साग पक चुका है। बाद में जो दाल है उसको भी हम चेक कर लेंगे कि साग तो हमारा बिल्कुल बढ़िया सा गल गया है। और अगर फ्रेंड ये गले नहीं तो आप इसे और भी पकाइए, क्योंकि मार्केट में ताज़ा नहीं मिलता है, कई दिन का मिलता है, इसलिए जब तक ये गल ना जाए तब तक इसे पकाते रहना चाहिए। और दाल को भी एक बार देख लें, ज़्यादा गलाना नहीं है, वरना हमारी दाल बिल्कुल अच्छी सी बेकार हो जाएगी। जब ज़्यादा गल जाएगा तो साग का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये मक्के का आटा। अगर आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्के का आटा भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो गेहूँ का भी आटा डाल सकते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच लिया था मक्के का आटा, और इसे पतला घोल, क्योंकि हमारे साग में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसलिए मैं मक्के का आटा 2 चम्मच पतला घोल बनाया है ले करके, और इसे डाल दिया है। क्योंकि जब अगर इसमें पानी होता है तो गाढ़ा डाला जाता है बैटर, अगर इसमें पानी नहीं है साग में तो ये पतला पतला बैटर बना करके डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये थोड़ा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है।
तो इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि ये फदक रहा है। जब तक ये पानी रहेगा तब तक ये फदकता रहता है। तो ये जितनी देर पकाएंगे तो हमारा आटा का जो होता है ना वो भी पकना ज़रूरी होता है। और इसके बाद खटास के लिए हमने डाल दिया है थोड़ा सा नींबू, क्योंकि चना हमेशा चने के साथ खट्टा खट्टा बनता है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा साग तैयार हो गया है। अब क्या करना है, हमको इसके तड़के की तैयारी करना है। मैंने ये मिट्टी का बर्तन लिया है। तो पहले हमेशा जो इडलिया होती थी ना, वो इडलिया बड़ी साइज़ की होती थी, तो उसमें बना लेते थे। तो उसको हम पूरा उसमें डाल देते थे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता था। अब क्या है ना, ये डलिया तो बहुत छोटी होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तेल भी नहीं आता है। तो ये हमने अदरक और लहसुन को अच्छे से पका दिया। ये बड़ा बर्तन है मिट्टी का और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने ले लिया है, इसको अच्छे से दोनों से अदरक और लहसुन को अच्छे से पकाना है। इसके बाद इसमें डाल देना है। डालने के बाद देख लें कि काला बर्तन हो गया है और इसे डाल देना है। ये बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसमें नहीं डाल सकती। तड़का की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये हमारा साग कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको पूरा ढके नहीं, ऐसे हाफ ढकें ताकि ये पसीना ना आए उसमें, मतलब पसीजता नहीं है। और ये हमने प्लेट लगा रखी है। तो चने का साग और थोड़ी मूली की सब्ज़ी, मक्के की रोटी आपको पसंद